डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथी कंसल्टेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कैल्केनियल स्प्यूर के बारे में, जिसे कि आप एड़ी का दर्द भी बोलते हैं और साथ ही साथ में हील पेन भी कहते हैं। तो ये बीमारी आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधे से ज़्यादा लोगों में ये दिक्कत दिखाई पड़ती है कि हमारे एड़ी में दर्द हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं इसके लिए, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैल्केनियल स्प्यूर क्या होता है। कैल्केनियल स्प्यूर या तो जो हील स्प्यूर है, ये इसका मतलब ये है कि जो हमारे पैर की एड़ी है, एड़ी में पीछे की साइड जो हड्डी है वो बढ़ने लग जाती है। जैसे हमारा बॉडी है वो आप जानते हैं कि हड्डियों का एक ढांचा है, हड्डियों से बना हुआ है, और हड्डियाँ किससे बनी है? कैल्शियम से। तो हमारे हील्स में, हमारे पैर में जो कैल्शियम का अमाउंट होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, और इसी की वजह से जो हील है उसमें हड्डी बढ़ने लग जाती है। एक तिकोना सा नुकीला एंगल जैसे निकल आता है, और यही कहलाता है कैल्केनियल स्प्यूर। क्योंकि वहाँ पर जो बोन है वो, उसका नाम कैल्केनियल है, इसलिए उसको कैल्केनियल स्प्यूर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से, यानी किन लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेनली जो सबसे पहले इसके अंतर्गत आते हैं वो है ओबेज, जो कि मोटे लोग होते हैं, जिनमें ओबेसिटी देखने को मिलती है, वज़न ज़्यादा होता है। उनका जो बॉडी का वेट होता है वो पूरा पैरों पे होता है, हील्स पे जाता है। इस वजह से वहाँ धीरे धीरे पेन स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ की हड्डी बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट कॉज है जो लोग ज़्यादा दौड़ने का काम करते हैं, दौड़ भाग वाला उनका व्यापार है उनका, या तो जो लोग एथलीट्स होते हैं उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हील पेन हो रहा है। और इसके बाद जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े होने का काम करते हैं, जिनके जो रूटीन है वो खड़े होकर के काम करने का है, उनके एड़ियों पर जो है ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, पैरों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में कुछ लेडीज़ जो कि हील्स ज़्यादा पहनती हैं, हाई हील पहनने वालों में भी जो कैल्केनियल स्प्यूर है या हील पेन है ये देखने को मिलता है। और इसके अलावा आर्थराइटिस, जो कुछ लेडीज़ हैं, कुछ लोगों में आर्थराइटिस की वजह से भी हील्स में पेन पाया जाता है, जिसे कि प्लांटर फैसाइटिस भी बोलते हैं। इसकी वजह से हील्स के साथ साथ में पूरे जो उनका सोल है, पूरा जो फुट है, उसमें पेन होता है। तो ये सब तो कॉमन कॉज हैं कि किस वजह से होता है, लेकिन कुछ लोगों में जो हील पेन है उसका कॉज अभी भी अननोन है, नहीं पता है कि किस कारण से होता है, थकान की वजह से भी हो जाता है। और अब बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की, इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जिनमें हील पेन की प्रॉब्लम होगी या तो कैल्केनियल स्प्यूर देखा जाए। तो फर्स्ट तो जो उनका जो हील है उसका जो शेप होगा वो थोड़ा सा देखेंगे कि वहाँ पर हड्डी जो है वो बड़ी सी पता चलेगी, नुकीला सा कुछ फील होगा। ये सभी लोगों में नहीं मिलता है, लेकिन जिनमें प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा पुराना हो जाता है केस और ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों में इस तरह की तकलीफ़ देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो पेन होगा वो किस तरह का होगा? पेन ऐसा लगेगा कि जो जैसे अचानक से सुई चुभ गई, आप लेटे हैं या बैठे हैं, जैसे आपने ज़मीन पर पैर रखा अपना, तो उसके बाद चलने की कोशिश करते ही आपकी हील में अचानक से बहुत तेज़ कुछ चुभने वाला पेन होगा, जो कि हील्स के साथ साथ में पूरे फुट में भी फैल सकता है। कुछ लोगों में देखा गया है कि ये जो पेन है वो नॉर्मली जो है वो मॉर्निंग टाइम में, यानी जब वो सो करके उठते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो चलने लग जाते हैं धीरे धीरे, मतलब वो रूटीन वॉकिंग करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, तो उस पेन में रिलीफ मिलता है। लेकिन कुछ लोगों में ये पेन चलने से और बढ़ता भी है। नेक्स्ट जो है
कि जिस जगह पे आपको पेन है हील्स में, जो पेन किस वजह से होता है, क्योंकि जो हड्डी जब बढ़ती है तो आसपास की जो मांसपेशियां हैं, लिगामेंट्स हैं, उन पर एक प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से ही पेन डेवलप होता है। इसमें जो पेन होगा वो अनबेरेबल होगा, बहुत ज़्यादा होगा पेशेंट को, और चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो किस तरह से, अब बात करते हैं कि किस तरह से आप जान पाएंगे कि आपके पैर की हड्डी बढ़ी है। इसके लिए आपको आपके जो फुट है, आपका हील, उसका एक्सरे कराना पड़ेगा। उसमें आइडेंटिफाई हो सकेगा कि क्या आपको कैल्केनियल स्प्यूर है या फिर इसका कॉज कुछ और है। ये तो इसके जांच के लिए हो गया कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कैल्केनियल स्प्यूर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6X। कैलकेरिया फ्लोर 6X जो है, ये जो ग्रोथ हो जाता है पैर में, हड्डी जो बढ़ने लग जाती है उसको गलाने का काम करती है, वो इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और साथ ही साथ पेन में भी रिलीफ देती है। जब धीरे धीरे हड्डी गलेगी तो उसमें जो है दर्द में भी आराम मिलेगा। तो कैलकेरिया फ्लोर 6X को आपको यूज़ करना है दिन में 3 बार, 4 टैबलेट इसकी खानी है, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है थियोसिनामिनम 3X। ये मेडिसिन भी, जो इसमें ग्रोथ हो जाता है जिसकी वजह से पेन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है, धीरे धीरे हड्डी को गलाने का काम करती है। इस मेडिसिन के आपको 2 टैबलेट दिन में 3 बार यूज़ करनी है, सुबह दोपहर शाम। और अगली मेडिसिन है इसमें रूटा। रूटा को 200 पोटेंसी में सुबह शाम यूज़ करना है। इसके आप 2-2 बूंद यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो ग्लोब्यूल्स के 4 ग्लोब्यूल्स सुबह शाम दिन में 2 बार यूज़ करना है। ये मेडिसिन हड्डी पर जो है वो बहुत ही अच्छा रोल है, जो आपको पेन हो रहा है उसको ये धीरे धीरे कम करने का काम करती है। और इसके साथ ही साथ आपको यूज़ करना है रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 जो है, ये भी जो पेन है आपको चलने फिरने में, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं बहुत ज़्यादा पेन होता है, फर्स्ट स्टेप रखते हैं, और धीरे धीरे जब आप चलने लग जाते हैं तो पेन में थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसे केस में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है रस्टॉक्स 200, 2-2 बूंद सुबह शाम। तो ये है इसके मेडिसिन्स। और इसके साथ ही साथ में, जैसे मैंने आपको कॉज बताया कि हाई हील पहनने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है अगर, तो आप उस कॉज को अवॉइड कीजिए। अगर ज़्यादा देर खड़े रहने से हो रहा है, ऐसा कोई केस है, आपका काम ऐसा है, तो उस चीज़ को थोड़े दिनों तक अवॉइड कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप पहले अपने कारण को जानिए कि किस वजह से आपकी हील पेन में पेन हो रहा है। अगर आप कॉज को अवॉइड करेंगे और उसके साथ में मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन जल्दी असर करेगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी उसमें रिलीफ मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।